हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 7 अपडेट्स की तरफ। कुछ डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट न्यूज के कारण वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए बाकी की अपडेट्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और ब्रिक्स संगठन को लेकर। ये तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए अभी तक अप्लाई कर लिया है, जिसमें टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान भी शामिल है। लेकिन इसी डेवलपमेंट से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है। जिन भी नए देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है, उनमें से भारत अपनी तरफ से ईरान और इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि भारत इन दोनों देशों के नामों के लिए रेडी हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इजिप्ट ये दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। हालांकि पिछले साल ही ब्रिक्स संगठन में 5 नए देशों को ऐड किया गया था, जिसके बाद अब ब्रिक्स देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है, इसलिए जो भी देश ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोटोकॉल्स के तहत रशिया को अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं। अगर भारत के पास प्रेसिडेंसी होती तो भारत को भेजते। जिस भी देश के पास प्रेसिडेंसी होती है वही ब्रिक्स संगठन की मीटिंग का एजेंडा तय करता है। और जब अक्टूबर महीने में रशिया में ब्रिक्स संगठन के लीडर्स की मीटिंग होगी, वहां पर रशिया और बाकी देश एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि नए देशों को शामिल करना है या फिर नहीं। अगर नए देशों के ऊपर सहमति बनती है तो अगले साल 1 जनवरी 2025 से नए देशों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। भारत पिछली बार साल 2021 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बना था। उससे पहले साल 2016 और 2012 में भी भारत ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था। अगर नए देश शामिल नहीं होते तो साल 2026 का ब्रिक्स समिट भारत होस्ट करता। अब क्योंकि नए देश आ गए हैं तो हो सकता है कि नए देशों को मौका मिले। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के डील को लेकर काफी समय से नेगोशिएशंस चल रही थी। इसी डील के लिए अमेरिका ने भारत को एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, ताकि भारत अमेरिका के प्राइस को मान जाए। दरअसल भारत अमेरिका से 31 की संख्या में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स परचेज करना चाहता है, जिसमें से 15 इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, 8 इंडियन एयरफोर्स और 8 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि कंप्लीट वेपन्स पैकेज और इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस के साथ अमेरिका इन 31 ड्रोन्स के लिए भारत से $4 बिलियन की मांग कर रहा है, जिसमें से $3.1 बिलियन अकेले 31 ड्रोन्स की कॉस्ट है। भारत चाहता है कि अमेरिका इस $4 बिलियन के प्राइस टैग को कम करे और इसी को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं। वरना भारतीय सेना इन अमेरिकन ड्रोन से इतना खुश है कि भारत ने तो कुछ प्रीडेटर ड्रोन्स अमेरिका से लीज के ऊपर भी ले लिए हैं, यानी कि एक तरह से किराए के ऊपर ले लिए हैं। अब क्योंकि भारत $4 बिलियन के प्राइस टैग के ऊपर सहमत नहीं हो रहा है, इसलिए अमेरिका ने अपनी डील में एक और क्लॉज को ऐड कर दिया है, और वो है कंसल्टेंसी का क्लॉज। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को प्रपोज किया है कि अगर भारत अमेरिका से सेम प्राइस के ऊपर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स परचेज करता है तो अमेरिका अपने ड्रोन्स के साथ साथ भारत का जो इंडिजीनियस यानी कि खुद का ड्रोन प्रोग्राम है उसमें अमेरिका भारत को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बेसिकली अमेरिका ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर भारत उनसे ये डील साइन करता है तो भारत की एंटिटीज यानी कि भारत की कंपनीज को ये बताएंगे कि मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी तरीके से भारत इस तरह का एडवांस ड्रोन कैसे डेवलप कर सकता है और थोड़ी बहुत मदद करेंगे। इसका ये मतलब है कि अमेरिका इन ड्रोन्स के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो नहीं देगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये सिखा देगा कि ऐसे एडवांस ड्रोन्स कैसे डेवलप करने हैं। आज न्यू दिल्ली में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग होनी है, जहां पर ये डिसाइड किया जाएगा कि अमेरिका की ऑफर एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री चेयर करते हैं, और इस मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी के साथ साथ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। वैसे देखा जाए तो साल 2011 के बाद से ही अभी तक रुस्तम, तपस, स्विफ्ट और लक्ष्य समेत भारत ने कई सारे स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। इनकी काफी बार टेस्टिंग भी हुई, लेकिन अभी तक भारत इनमें पूरी तरह से सक्सेसफुल कभी नहीं हुआ है। कुछ न्यूज तो ऐसी भी निकल कर आई थी कि काफी सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अब सरकार ने इनकी फंडिंग भी रोक दी है, क्योंकि इनमें से कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर ऑलरेडी कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर लिए गए हैं। और यही कारण है कि भारत आज की डेट में कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स परचेज कर रहा है। इससे पहले भारत ने इजराइल से भी कुछ ड्रोन्स परचेज किए हैं। अब देखना ही होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसके ऊपर क्या फैसला करती है, और हम उसको भी कल अपनी न्यूज पे कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आज की थर्ड और बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है टर्की और इजराइल को लेकर। दरअसल टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके कारण इजराइल से लेकर अमेरिका तक सभी मीडिया हाउसेस की हेडलाइंस में अर्दोगान का नाम टॉप के ऊपर आ गया है, और कई सारे थिंक टैंक्स तो टर्की को नाटो से बाहर निकालने की भी मांग कर रहे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इजराइल को धमकी देते हुए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से टर्की ने कराबाख रीजन और लीबिया को इन्वेड करके वहां पर अपनी फोर्सेस और टर्की की सेना को भेजा था, ठीक उसी तरह से टर्की इजराइल को भी इन्वेड कर सकता है, वहां पर टर्किश आर्मी को भेज सकता है।
यानी कि गाजा और फलस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए टर्की अपनी सेना भेजकर इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। और ये टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने खुली धमकी देते हुए ओपनली बोला है। वैसे आप ये टर्की और इसराइल का मैप देख सकते हैं। दोनों देश आपस में कोई लैंड बॉर्डर शेयर तो नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही लेबनान से हिजबुल्ला आतंकी संगठन ने इसराइल के ऊपर एक रॉकेट अटैक किया था, जो कि एक प्लेग्राउंड में जाकर गिरा था, जहां पर इसराइल के काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। उस हमले में 12 बच्चों की जान गई और 25 से 30 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर उम्र भर के लिए डिसेबल्ड यानी कि विकलांग हो गए। इस हमले के बाद इसराइल ने लेबनान और हिजबुल्ला को धमकी दी है कि वो उनसे पूरा बदला लेगा, और ऐसा बदला लेगा कि हिजबुल्ला की आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी, और ठीक वैसा ही हाल करेगा जैसा गाजा का किया है। अब इसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की स्टेटमेंट भी इसी रॉकेट हमले के बाद आई है। टर्की एक नाटो देश है और नाटो ने इसराइल को अपना एलाई घोषित किया हुआ है, इसलिए टर्की के प्रेसिडेंट का इसराइल को इन्वेड करने की धमकी देना ये बहुत ही बड़ी बात मानी जा रही है। और जब से अर्दोगान की स्टेटमेंट आई है, उसके बाद से ही कई सारे थिंक टैंक्स टर्की को नाटो से बाहर निकालने की बात बोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टर्की इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 4th अपडेट आ रही है गल्फ देशों में भारत के लोगों को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने जानकारी दी है कि लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक आज की डेट में गल्फ के 6 मुस्लिम देशों में भारत के 92,58,000 लोग रह रहे हैं। और ये 6 देश हैं सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय हैं यूएई में 35,50,000 से भी ज्यादा। उसके बाद सऊदी अरब में भी 26,40,000 से ज्यादा भारतीय हैं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत के स्टूडेंट्स को लेकर, जो कि हायर स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट वीजा के ऊपर दूसरे देशों में जाते हैं। दरअसल भारत सरकार ने पिछले कल पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जिसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में फॉरेन कंट्रीज में गए भारत के 633 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। अभी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान भारत के स्टूडेंट्स दुनिया के 41 देशों में गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 27% डेथ्स अकेले कनाडा में गए स्टूडेंट्स की हुई है, और उसके बाद 17% डेथ्स अमेरिका गए स्टूडेंट्स की हुई है। यानी कि सभी 41 देशों में से इन 2 देशों में ही 44% भारतीय स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। भारत के 172 स्टूडेंट की डेथ के साथ कनाडा सबसे ऊपर है, और 108 स्टूडेंट्स की डेथ के साथ अमेरिका 2nd नंबर के ऊपर है। अभी काफी अलार्मिंग डेटा है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि कनाडा और अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ वहां पर हेट क्राइम्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी साल अभी तक अमेरिका में भारत के 12 से 13 स्टूडेंट्स की वहां पर हत्या हो गई है। आज की 6th अपडेट आ रही है फ्रांस के पेरिस से, जहां पर ओलंपिक गेम्स हो रही है। दरअसल पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। ब्राजील फुटबॉल टीम के एक लेजेंड प्लेयर हैं जिनका नाम है जीको, और ये ब्राजीलियन टीम के कोच भी हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि जीको ओलंपिक गेम्स के लिए फ्रांस गए थे, और वहां पर 2 पाकिस्तानियों ने जीको के साथ लूटपाट की और उनका बैग चोरी कर लिया, जिसमें उनकी रोलेक्स वॉच, गोल्ड नेकलेस और उसके साथ साथ $4,000 कैश भी लूट लिया। जिसके बाद जीको ने इसकी कंप्लेंट फाइल की, और अब दोनों पाकिस्तानियों को फ्रांस के अंदर वहां पर पेरिस में अरेस्ट कर लिया गया है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर इब्राहिम फैजल आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग्स करने के बाद वो मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे और वहां पर कुछ इवेंट्स को अटेंड करेंगे। मालदीव्स के साथ कंट्रोवर्सी के बाद भारत के टूरिस्ट में मालदीव्स में लगातार कमी आ रही है, इसलिए मालदीव्स के टूरिस्ट मिनिस्टर भारत में टूरिज्म कंपनीज के साथ यहाँ पर काफी सारी मीटिंग्स करेंगे और एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे ताकि भारत से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव जाएं। और हो सकता है कि भारत की टूरिज्म कंपनीज मालदीव्स के लिए कुछ टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस भी अनाउंस करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।